नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, हिजबुल्लाह पर इस्राएली सेना कहर बनकर टूट रही है। पेजर और वॉकी टॉकी अटैक के बाद चीफ हसन नसरुल्लाह के खत्म के सदमे से हिजबुल्लाह अभी उभर भी नहीं पाया था कि इजरायली सेना लेबनान की सीमा में दाखिल हो गया है। इस बीच हिजबुल्लाह की डिप्टी लीडर का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जिसमें वो पसीना पोंछते नजर आ रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद सोमवार को हिजबुल्लाह की डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने पहला सार्वजनिक बयान दिया। इस प्री रिकॉर्डेड बयान में कासिम ने कहा कि वो इजरायली सेना के किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। उनका ये वीडियो लेबनान में इसराइल की सेना के दाखिल होने से पहले का है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल हमारे सरजमी पर दाखिल होता है तो हम पूरी मुस्तैदी के साथ उसका मुकाबला करेंगे। इस प्री रिकॉर्डेड बयान में कासिम ने कहा कि लेबनान में हमारे कमांडर्स और नागरिकों की मौत के बावजूद हम झुकेंगे नहीं। हम लेबनान की रक्षा के लिए गाजा का सहयोग करना जारी रखेंगे। लेकिन इस दौरान खास बात ये रही कि कासिम लगातार अपना पसीना पोंछ रहा था। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह नसरल्लाह को कदमों पर आगे बढ़ते रहेगा। हिजबुल्लाह के लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगी जो नसरुल्लाह का रास्ता था। कासिम ने यह भी कहा कि ये जंग लंबी चल सकती है। हमें यकीन है कि इसराइल और नेतन्याहू अपने मंसूबा में कामयाब नहीं होगा। हिजबुल्लाह एक बार फिर ऐसे ही इसराइल को हराएगा जैसे 2006 में हराया था। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल को लगता है कि वो नरसंहार करके सफल हो सकता है तो वो भ्रम में जी रहा है। आईडीएफ लोगों पर बम बरसाकर और निर्दोष को खून बहाकर अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। इस दौरान कासिम ने हिजबुल्लाह के फिर से उठ खड़ा होकर लड़ने और इसराइल के खिलाफ जीत दर्ज करने का भरोसा जताया है। उन्होंने नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के नए प्रमुख के बारे में कहा कि नेता चुनने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। इसी आधार पर जल्द ही नए चीफ का चुनाव किया जाएगा। कासिम ने इसराइली हमले की आलोचना करते हुए कहा कि लेबनान के गांव और रिहायशी इलाका को आईडीएफ ने निशाना बनाया है। इसराइल जिन पर बम बरस रहा है वो हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं बल्कि निर्दोष आम नागरिक है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।